साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के सागर दौरे की। कल सागर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज ने तैयारियों का जायजा ले लिया है। पीएम मोदी संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 11 एकड़ में 100 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनेगा। संत रविदास म्यूजियम का भी निर्माण होगा। प्रदेश भर के गांवों से मिट्टी और पवित्र नदियों का जल भी सागर पहुंचेगा। कल सागर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास मंदिर का शिलान्यास करने के लिए और कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं उसका सीएम शिवराज ने खुद जायजा लिया है। वहीं विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक पति पत्नी बीजेपी में शामिल हो गए। अभय मिश्रा और नीलम मिश्रा ने कमल थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी ज्वाइन कराई है। इनको घर वापसी का मौका दिया, इसलिए बीजेपी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद देती हूं। नीलम मिश्रा का ऐसा कहना है। अभय मिश्रा बोले हैं कि 2008 से 13 बीजेपी विधायक रहा। इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर से लापता सना खान की हत्या हुई है। 1 अगस्त से लापता थी सना खान। बीजेपी कार्यकर्ता थी सना खान। अमित साहू ने सना खान की हत्या की। अमित साहू का सना खान से विवाद था। नागपुर पुलिस ने हत्या की पुष्टि की है। जबलपुर में लापता बीजेपी कार्यकर्ता सना खान की हत्या हुई। अमित साहू ने मौत के घाट उतारा सना खान को। नागपुर पुलिस ने पुष्टि की इसकी। वहीं छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ हैं। रायपुर में सरेआम सड़क पर चाकूबाजी हुई। मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक को चाकू मार दिया। दुर्ग में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। धमतरी में भी जिला अस्पताल के सामने चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में 2 लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रायपुर, दुर्ग और धमतरी में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। ये घटनाएं बताती हैं कि छत्तीसगढ़ में बदमाश बेखौफ हैं, कानून का डर में बिल्कुल भी नहीं। वहीं छत्तीसगढ़ की 22 नर्सिंग कॉलेजों पर लाखों का जुर्माना लगा है। सीजीएनआरसी ने लाखों का जुर्माना लगा दिया है 22 नर्सिंग कॉलेजों पर। 6 साल बाद भी नर्सिंग कॉलेज अपना भवन, अपनी बिल्डिंग नहीं बनवा पाए हैं। नर्सिंग कॉलेज नियम के तहत जुर्माना लगाया गया। आयुष विश्वविद्यालय ने 124 मान्यता प्राप्त कॉलेजों की सूची जारी की। इसमें इस साल जो हुआ वो ये था कि जो 6 साल से ऊपर के कॉलेज हैं, जो किराए के भवनों में चल रहे हैं, उनके लिए खास आपत्ति थी कि आप इतने सालों में अपना भवन नहीं बना पाए हैं। लेकिन संगठन ने, छत्तीसगढ़ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने इस बार अनुरोध किया था कि इस साल का समय दिया जाए। इस साल के बाद सारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो अपने तय मानकों के हिसाब से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लेंगे। तो हमारी मांगों को छत्तीसगढ़ नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और आयुष विश्वविद्यालय ने मान के सारे कॉलेजों को संबद्धता जारी कर दी। भिलाई में आज और कल पानी की किल्लत रहेगी। आज और कल पानी की सप्लाई ठप रहेगी। आज भी पानी के लिए लोग परेशान होते रहे। कल भी थोड़ी सी परेशानी लोगों को होगी। राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज है। 70 MLD फिल्टर प्लांट शटडाउन है। कल भी कई इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा। टैंकरों से पानी सप्लाई किया जाएगा लोगों को। वहीं दुर्ग में नगर निगम की लापरवाही से भिलाई में डेंगू अब बेकाबू होता जा रहा है। भिलाई में डेंगू के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुके सेक्टर 2 में 5 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्ग शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या 50 हो चुकी है। नगर निगम प्रभावित इलाकों में दवाओं का छिड़काव नहीं करवा रहा है और
मच्छरों से निपटने के लिए फॉगिंग भी नहीं हो रही है, जिससे इलाके में डेंगू तेजी से फैल रहा है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। ना सफाई का इंतजाम है, ना सीवरेज लाइन का कोई व्यवस्था है। पानी इतना गंदा आता है, जब नहीं पीने वाला पी के आदमी बीमार पड़ जाएगा। अगर आपका घर में क्या बोलते हैं उसको प्यूरीफायर वाला अगर नहीं है तो आप पानी नहीं पी सकते। आप कलर भी ख़राब आता है और बीमारी का भी घर है। दूसरा, इस मार्केट में साफ़ सफाई की व्यवस्था एक पैसे की नहीं है बीएसपी की तरफ से, ना नगर निगम की तरफ से है, ना बीएसपी की तरफ से है। मच्छर भी इतने बढ़ गए हैं, सीवरेज लाइन तो इतने हैं बिल्कुल ना, बदबू स्मेल आते रहती है। पानी तो इतने छानने के बाद भी ना पीने लायक रहता ही नहीं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े सफ़ेद सफ़ेद। वो पानी को फिर हम लोग वहाँ एमजीएम स्कूल से वो लेके आते हैं, वहाँ से 5 रुपये डाल के। बिल्कुल एकदम पीछे भी गंदा ही गंदा है एकदम। नाली कुछ नहीं हो रही? नहीं, पीछे भी नाली जाम रहती है। नहीं कुछ दिख रही या कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं है। जहाँ देखो झाड़ झुक्कड़, यहाँ देखो गाजर घास के कैसे फैले हुए हैं। हाँ, पूरी मच्छरें ऐसी उड़ रहे हैं। लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या पड़ेंगे। सिर्फ पेपरबाजी पर हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं हो कुछ नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का संकल्प शिविर शुरू हो चुका है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आगाज किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी चीफ प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, स्थानीय विधायक विकास उपाध्याय के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय की जमकर तारीफ की। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सबको काम करने का अधिकार दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी केवल लड़वाने का काम करती है। निवेदन के साथ सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। ये अधिकार किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। सबके भाईचारा प्रेम की बात कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करता है। दूसरी तरफ नफरत, उनका आधार ही नफरत है। हिंसा फैला दो, सबके दिमाग पे जहर भरने का काम करो। केवल नफरत और नफरत और केवल नफरत। वो अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक को लड़ाते हैं, भाई से लड़ाते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म वाले को लड़ाते हैं, क्योंकि उनका आधार ही नफरत है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। सरगुजा संभाग में 14 में से 14 सीटें जीतना मुश्किल है, कई मौजूदा विधायकों के टिकट भी कर सकते हैं, ये बात कही। और छत्तीसगढ़ में 75 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनेगी, ये कहना है टीएस सिंहदेव का। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, टीएस सिंहदेव ने ऐसा कहा है। कांग्रेस के अच्छे चांस हैं दोबारा गवर्नमेंट में आने के, बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है। पर मेहनत करने की हमेशा ज़रूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए और मेहनत करने की ज़रूरत है। सरगुजा जिले में 3 था, संभाग में 14 में 14 थी, तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है। हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ, पिछली बार हो गया था। 14 में 14 तो मुश्किल है। कुछ टिकट बदलेंगे सर, कुछ चेहरे बदलेंगे इस बार? बदलना ही चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता, चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो, नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं। कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल रहता है। छत्तीसगढ़ में धान और चावल खरीदी को लेकर शेर की सियासत जारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि आने वाली दिवाली किसानों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने धान की पैदावार की संपूर्ण खरीदी करने का फैसला किया। केंद्र सरकार 130 लाख टन चावल सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने चैलेंज करते हुए राज्य सरकार को ये भी कह दिया है कि क्या सरकार में दम है कि यहाँ के किसानों का चावल खरीद सके। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपको आंकड़े दे रहा हूं ना। अभी आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि केंद्र की सरकार
86.5 लाख टन चावल राज्य की सरकार से लेगी। 86.5 लाख टन चावल लेगी, इसका मतलब 130 लाख टन धान राज्य की सरकार खरीदेगी। तो केंद्र की सरकार 80% चावल ले रही है, उसका पैसा दे रही है। राज्य सरकार का योगदान सिर्फ 20% है। अगर राज्य सरकार में दम है तो पूरा 125 लाख टन अपने पैसे से खरीद लेना है। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल कितना भी झूठ परोस ले, छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि उनके धान की पूरी कीमत कोई दे रहा है तो भूपेश बघेल, उनके दाना दाना धान को कोई खरीद रहा है तो भूपेश बघेल। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की किसान थी, सरकार थी, किसान ठगे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी किसानों को उनके धान की पूरी कीमत नहीं देती थी। चुनाव के पहले वादा करते थे बोनस देंगे, 2100 रुपए में धान की कीमत देंगे, लेकिन कभी नहीं दिया। ये भूपेश बघेल जी की नीति है, जिसके आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसके आधार पर चावल की खरीदी बिक्री करती है, लेकिन संपूर्ण जिम्मेदारी किसानों को भुगतान का और उनके धान की कीमत का राज्य की भूपेश सरकार करती है। दिल्ली से बड़ी खबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है बीजेपी के सांसदों ने। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत की है। 39,000 से अधिक बच्चों की मौत के मामले पर शिकायत की है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी के सांसद मिले हैं राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष से। वहीं कोंडागांव नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने कब्जा जमाते हुए अध्यक्ष की कुर्सी को बचा लिया है। 22 वार्ड वाले नगर पालिका में पहले बीजेपी का कब्जा था। नगर पालिका की कमान फिर वर्षा यादव को मिल गई है। जी देखिए, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष जो पूर्व में थी वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद शासन के द्वारा श्रीमती वर्षा यादव को मनोनीत किया गया। उसी समय मतदान होना था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दी थी कि जिस वार्ड से अध्यक्ष प्रत्याशी की डेथ हुई है वहाँ चुनाव होना चाहिए, उसके बाद निर्वाचन होना चाहिए। तो हम लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और चुनाव में हम गए फिर अपने वार्ड में। वहाँ पर हम लोग जीत के आए हैं। उसके बाद जीतने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया आज अध्यक्ष पद के लिए चालू थी और हम लोग वहाँ पर जीत के आ गए हैं, जबरदस्त जीत के साथ आए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के पार्षद, कोंडागांव के और नगर पालिका के। इन्होंने जो एकजुटता दिखाई, संदेश दिया, और ये पूरे छत्तीसगढ़ के आने वाले चुनाव के लिए एक संदेश है। छत्तीसगढ़ में ये जीत पूरा हमारा एक चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव पहले एक अंतिम मतलब ये चुनाव था जिसमें हम लोगों ने जीता और ये 12 पार्षद पूरे 75 विधानसभा में इनका संदेश जाएगा। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी, कलेक्टर राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेघाचल की सहायक नदी को पार कर कोटेर में जन चौपाल लगाई है। घुटने भर बहते हुए पानी को पार कर यहां पर पहुंचे और इस इलाके को धुर नक्सलगढ़ कहा जाता है। ग्रामीणों ने चौपाल में पेयजल, शिक्षक व्यवस्था, वनाधिकार पट्टा सहित कई मांग की। ग्रामीणों ने विधायक और कलेक्टर के संवेदनशील इलाके में पहुंचने पर खुशी भी जाहिर की। जगदलपुर से खबर है, जहां मणिपुर की घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। ईसाई समुदाय ने रैली निकाली है। केंद्र सरकार से पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ईसाई समाज ने ये रैली निकाली थी, कैंडल मार्च निकाला था। मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार से पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने की मांग की गई है इस रैली के माध्यम से। और कैंडल मार्च में ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ जंगलों से घिरा है और इन जंगलों के बीच कुछ ऐसी भी जगहें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, लेकिन आज भी लोग प्रकृति के ऐसे नज़ारों से दूर हैं। आज हम आपको कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्यता और संसाधनों का दीदार करवाएंगे, जिसे शायद आपने पहले
नहीं देखा होगा। देखिए। कल कल करता झरना बहता, बहते बहते सबसे कहता, मुश्किलों से मत घबराओ, रुको नहीं तुम चलते जाओ। इस सुंदर नजारे को देखकर यही कहेंगे जो एक पॉजिटिविटी दे रही है, कह रही है कि मेरा काम बहना है, आगे बढ़ना है, रास्ते में पड़े पत्थरों को धकेल कर आगे बढ़ना है। ये प्रकृति की सौंदर्यता कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र की है। ये कुदरत का नायाब रूप सरईदाह मिनी जलप्रपात का है, जिसकी बारिश में बेहद ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। जहां तक जाने के लिए सही तरह से रास्ता तक नहीं, जिसकी जानकारी भी लोगों को नहीं, वो महामाया अपनी सुंदर छटा बिखेर रही है। ये हरियाली की डोर देखिए कैसे अपने आप में सब कुछ समाये हुए है। मानो कह रही है कि जल बिन जीवन आग है, रोके इसे हरियाली, पेड़ पौधे जीवन की राग है। धरती की है लीला, कवर्धा का ये जल प्रपात, ये हरियाली राज्य की पहचान बन सकती है। बस इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में पर्यटन के लिहाज से विकास कार्यों की जरूरत है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, दूसरे जगह के लोग भी इसे देख सकें। न्यूज़ 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।